नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल माइक्रोमैथ पर स्वागत है। हम लोग आज अभाज्य संख्या पर इन क्वेश्चनों को देखेंगे और इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि x, x प्लस 2 और x प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हैं तो x के कितने मान संभव हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि x के कितने मान संभव है। यदि हमारी कोई संख्या x है, क्या है, x है और x प्लस 2 है और अगली संख्या x प्लस 4 है, तो बताइए कि x का क्या मान लें। x का क्या मान लें कि उसमें 2 जोड़े तब भी हमारी अभाज्य संख्या आए और x में 4 जोड़े तब भी हमारी अभाज्य संख्या आए। तो आपको यहाँ पर सोचना होगा कि हम क्या रखें। तो देखिए, और इसमें कहा है कि x के कितने मान संभव है। ऑप्शन में दिया है कि x के 2 मान संभव है, 3 मान संभव है, 1 मान संभव है कि 5 मान संभव है। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, x का क्या मान रख सकते हैं। तो आपको सोचना होगा और आपको यह पता भी होगा कि हमने आपको एक अभाज्य जोड़ा था जो हमने आपको याद करने के लिए कहा था। देखिए, हमारी अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। आपको पता है कि हमारी अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17 के बाद 23 होगा, 23 के बाद हो जाएगा हमारा 29। हम इतनी संख्याएं को लेते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि हम x का मान क्या लें। जैसे हमने x का मान 2 ले लिया, तो हम x का मान जब 2 लेंगे तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अगली संख्या हमारी अभाज्य नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि हमारा x का मान 2 नहीं होगा। अब इसी तरह यहाँ पर x का मान हमने 3 ले लिया। जब 3 लिए x का मान, उसमें हमने 2 जोड़ा तो वह हमारी संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। और फिर 3 में हमने 4 को जोड़ दिया तो अगली संख्या हमारी क्या हो गई, 7 हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारा एक जोड़ा बन रहा है। x का एक मान लेने के बाद हमने x का एक मान 3 लिया, उसके बाद हमारा जितनी भी संख्या हो रही है उसमें हम 2 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो दोनों संख्याएं, तीनों संख्याएं क्या हो रही है, हमारी अभाज्य संख्या हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, आप कहेंगे कि हमें पूछा है कि x के कितने मान संभव है, तो हमें एक मान यहाँ से हमें पता चल गया कि एक मान यह होगा। अब क्या करते हैं कि हम अगले मान को देखते हैं कि क्या है। कि एक मान हमें पता चल गया तो हम देखते हैं कि एक मान हमें पता चल गया। एक मान क्या है, x का 3 है। अब हम x का जो मान लेते हैं 5 लेते हैं। 5 को x के बराबर ले लेते हैं तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यह हमारी अभाज्य संख्या होगी। और उसके बाद हम उसमें 4 जोड़ते हैं, 5 में जब 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, वह हमारी अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगली अभाज्य संख्या हमारी 11 हो रही है। तो हम कहेंगे कि 5 को लेने के बाद यह हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं बन रही हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम 7 को लेते हैं, x का मान 7 ले लेते हैं। जब 7 लेंगे तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। यह जो 9 होगी, जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे, जो हमारी संख्या आएगी 9, वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जब वह अभाज्य संख्या नहीं होगी तो हम कहेंगे कि x का मान 7 नहीं ले सकते। 11 को लेते हैं तो 11 लेंगे तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, वह हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे यह देखना होगा कि हमारी अभाज्य संख्या जो यह है, हमारी अभाज्य संख्या x में यदि हम 2 जोड़ रहे हैं, एक संख्या हमारी x है और अगली संख्या x प्लस 2 हो रही है, उसके बाद अगली संख्या हो रही है x प्लस 4। तो देखिए, इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो हमने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या में हमारी यह जो संख्याएं होती हैं
3, 5 और 7। 3, 5, 7 जो अभाज्य संख्या है, इन 3 अभाज्य संख्याओं के अलावा और किसी भी अभाज्य संख्या में जो अभाज्य संख्याएं होंगी उसमें 2 संख्या के अलावा तीसरी संख्या का अंतर 2 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया 13, 11, 13, इसका अंतर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा हो गया 17 और यहाँ पर 17 के बाद क्या हो जाएगा, हमारा एक संख्या हो जाएगी 19, 23, 29 और एक संख्या हो जाएगी 31। तो देखिए हम देख रहे हैं कि इसका अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है और इसका अंतर भी 2 हो रहा है। लेकिन हमने क्या आपको कहा है कि इन 3 संख्याओं का जो जोड़ा बनेगा, इन 3 संख्याओं का जो हमारा समूह बनेगा, तो इसके अलावा अभाज्य संख्या का कोई भी समूह 3 संख्याओं का नहीं बनेगा और जिसका अंतर 2 हो। देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारी जो संख्या बन रही है, इसका समूह जो है 11 और 13 का बन रहा है, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य जोड़े। तो यह जो बन रहा है इसका अंतर 2 आ रहा है। लेकिन से इसके बाद अगली संख्या क्या आ रही है, 17, और जिसका अंतर क्या हो जा रहा है, 11 से इसका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर हो जाएगा 6, 11 से इसका अंतर 6 हो जाएगा और 13 से देखेंगे तो इसका अंतर 4 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि इन दोनों का अंतर, जैसे 3, 5, 7 है, इन दोनों का अंतर 2 है और इन दोनों का अंतर 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं 11, 13 का अंतर 2 हो रहा है, लेकिन 13, 17 का अंतर 4 हो रहा है। तो आप कहेंगे कि यह हमारी जो संख्या होगी वह इस रूप की नहीं होगी, इसके अलावा और कोई भी संख्या हमारी इस रूप की नहीं होगी। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को करिए। तो देखिए, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि यक्ष के कितने मान संभव होंगे, तो आप बता देंगे कि यक्ष के एक ही मान संभव होगा, यक्ष का केवल एक ही मान संभव होगा और उसके अलावा और कोई भी मान नहीं संभव हो सकता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यश दिया है कि यश 2 तथा 2 से बड़ी लेकिन 100 से छोटी अभाज्य संख्या है। यश जो हमारा है वह 2 तथा 2 से बड़ी लेकिन 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का गुणा करते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं, तो यश के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य होंगे। तो जैसे हम यश हमारी संख्या है, मान लेते हैं यश ये हमारी संख्या है जो 2 तथा 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम ले लेते हैं कि एक अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, उसके बाद 29 आएगा, 31 आएगा। अब इसी तरह चलता चला जाएगा कहाँ तक, 97 तक। इसी तरह यह 97 तक चलता चला जाएगा और उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। तो चलिए हम सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17, इसके बाद यह चलता चला जाएगा 97 तक। तो देखिए जब हम इन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे, इन संख्याओं का गुणा करने के बाद लास्ट में कितने शून्य आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे गुणा करना हमें बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसको हम बहुत ही जल्द नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शून्यों की संख्या, क्या पढ़ेंगे, शून्यों की संख्या, शून्य को हम कैसे निकालते हैं। वहां पर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि शून्य कब बनते हैं, कब हम संख्याओं का योग कर गुणा करते,
कब हम किसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो कब शून्य बनते हैं, कितने शून्य बनते हैं, तो हम वो सब आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर जब एक क्वेश्चन आया है इसको हम कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 2 और 5 का जब गुणा करते हैं तो हमारा होता है 10, और जिसमें हमारा एक शून्य आता है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 और 5 का गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 10, और इसके अलावा इन दोनों के अलावा और किसी भी संख्या से या तो 2 का गुणा करें तब भी 0 नहीं आएगा, या तो 5 का गुणा करें तब भी 0 नहीं आएगा। जब भी यह 0 बनेगा इन दोनों के गुणा से ही बनेगा, इन दोनों के मल्टीपल से ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसमें 2 से लेकर के 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें कितने 2 आते हैं। तो आप कहेंगे कि जो 2 हमारा है वह सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, तो 2 हमारा सिर्फ एक ही जगह आता है, उसके अलावा और कहीं पर नहीं आएगा। जब कहीं पर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि केवल 2 एक बार आता है, उसके बाद और नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। और उसके बाद हम कहेंगे कि आप देखिए 1 2 से लेकर के 100 तक हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं उसमें 5 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे कि 5 एक ही बार आता है। तो जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें केवल एक बार 2 आता है और एक ही बार 5 आता है, एक बार 2 आता है और एक ही बार 5 आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो इकाई अंक है वह 2 है और यहाँ पर इकाई अंक 5 है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं होंगी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उसमें केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होगी, उसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपको यह पता होगा कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वह 2 से जरूर विभाजित होती हैं, वह 2 से जरूर विभाजित होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसमें 2 कहीं ना कहीं होगा। तो और अगला है हमारा 5 है, तो 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है और यह ऐसी संख्या है कि जो केवल एक ही स्थान पर आती है, केवल एक ही स्थान पर 5 आता है और वह किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। 5 हमारा और किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए केवल 1 2 है और केवल एक ही 5 है। जब हम इन संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ अंक, यहाँ पे गुणा करने के बाद कुछ अंक आएंगे, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, 1 0 आएगा, 1 0 आएगा, क्योंकि इसमें 1 2 है और 1 5 है। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे और यह लास्ट में 0 को 10 बताएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारा लास्ट में 0 को बताएगा। तो इस क्वेश्चन को जब हल कर रहे हैं तो इसमें कितने शून्य आ रहे हैं, इसमें 1 0 आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखिए और इसको वीडियो रोक करके पहले अपने से करने की कोशिश करिए, उसके बाद यदि नहीं होता है तो आप इसको देखिए और इसको जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब टाइप के क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो हम आशा करेंगे कि इन सब क्वेश्चनों को आप भली भांति कर रहे होंगे और इसको आप इसका प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि P, Q और R इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि P छोटा है Q से, Q छोटा है R से और R छोटा है 13 से, तो कितने दशाओं में P प्लस Q प्लस R भी एक अभाज्य संख्या होगा। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि इसमें कह रहा है, और देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R,
जब हम इनका योग कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या आ रही है। और देखिए, और इसमें कह रहा है कि यदि P और Q, P Q R यह भी अभाज्य संख्या है, तो P भी हमारा अभाज्य संख्या है, Q भी है और R भी है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं जो है 13 से छोटी कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पता है कि 2, 3, 5, 7, 11, यही हमारी 5 अभाज्य संख्याएं जो 13 से छोटी होती हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर हम 2 को लेंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सम ले लेते हैं, और जब हम यहाँ पे 2 को ले लिए हैं उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, विषम लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या, यह भी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। हम जब इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगी सम संख्या और यह भी सम संख्या। तो यह देखिए, जब हम इन सम का सम में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सम। तो बताइए, यहाँ पर हम 2 लेंगे और 2 के बाद 2 के अलावा हम और यहाँ पे संख्याओं को लेंगे और उनका योग क्या होगा, हमारा सम होगा। तो यह अभाज्य होगी, नहीं होगी, अभाज्य होगी, नहीं होगी। यहाँ पर जो हमारी अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी होगी, संख्या विषम संख्या होगी। विषम होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लेंगे, कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, 2 से बड़ी लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, वह भी संख्या हमारी क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, लेकिन 13 से छोटी होंगी ये दोनों संख्याएं। तो हम क्या करते हैं, और इनका योग जब करेंगे तो हमारी क्या होनी चाहिए, संख्या अभाज्य संख्या, और वो भी क्या होनी चाहिए, विषम। अभाज्य संख्या जो होगी हमारी वह विषम होगी, क्योंकि हमने सम यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब हमने यहाँ पर 2 लिया है, यहाँ पर मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तो जोड़ते हैं तो 5, 3, 8, 2, 10। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 हमारा क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पे वह अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। तो हमारी जो यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी वह कौन सी अभाज्य संख्या होगी, वह विषम होगी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम सम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हम आपको बताए हैं अभी कि यहाँ पर सम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन तीनों का योग क्या आएगा, सम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, विषम अभाज्य संख्या। यहाँ पर भी हम विषम अभाज्य संख्या लेंगे। जब हम विषम अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आएगा, विषम अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आएगी, विषम अभाज्य संख्या आएगी। दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारी विषम अभाज्य संख्या आ रही है, और यहाँ पर भी विषम अभाज्य संख्या आ रही है। लेकिन जब हम इन तीनों का योग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारी अभाज्य संख्या। तो हम कहेंगे कि इसमें हम 2 को लेंगे नहीं। जब 2 को नहीं लेंगे तो इनमें हम कौन कौन सी संख्या को लें कि इन तीनों का योग करें तो वह हमारी अभाज्य संख्या बने। कौन सी संख्या बने, अभाज्य संख्या। तो आप कहेंगे कि हम P का मान ले लेते हैं 3 और Q का मान ले लेते हैं 5, और उसके बाद R का मान ले लेते हैं 11, R का मान क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 5, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और यह हमारी अब विषम संख्या तो हो रही है लेकिन अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि यह हमारा जोड़ा नहीं बन सकता। तो हम क्या करते हैं कि 7 की जगह हम 11 को ले लेते हैं। अब 11 को लेते हैं तो देखते हैं क्या होगा। जब हम इनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5, 3, 8, और 11, 8 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यह हमारी अभाज्य संख्या होगी, बिल्कुल होगी। यह 19 हमारी अभाज्य संख्या होगी, और 19 क्या है, विषम भी है, और हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा विषम हो रहा है, और यह अभाज्य संख्या भी हो रही है। तो देखिए अब एक जोड़ा तो हमारा यहाँ पर बन गया। अब देखिए क्या इसमें और कोई जोड़ा बन सकता है, देखिए फिर इसके बाद हम लेते हैं 3, 7, और क्या लें कि हमारी जो अभाज्य संख्या है, जो हमारी जो संख्याएं हों
वह अभाज्य संख्या हो। यहाँ पर 5 ले रहे थे तो हमारी नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 11 लेते हैं कि 11 को लेकर के देखते हैं कि अभाज्य होती है कि नहीं। देखिए 7 3 10 और 10 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 21, और 21 होगा तो यह हमारी अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। यदि 21 के अलावा हमारा 23 होता तो वह अभाज्य संख्या होती, हाँ होती। तो हम क्या करते हैं कि 3 ना लेकर के हम यहाँ पर 5 ले लेते, 5 7 11 लेंगे तो हो जाएगा 23। तो देखिए इन संख्याओं को जोड़ने के बाद, इन संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ने के बाद हमारी 2 अभाज्य संख्याएं हो रही। तो यहाँ पर आप यह मत सोचिएगा कि इनका योग 13 है। देखिए यह जो PQR है, यह जो है यह संख्याएं जो यह अभाज्य संख्याएं हैं यह 13 से छोटी होंगी, लेकिन से इनका योग करेंगे 13 से छोटी अभाज्य संख्याओं का हम इस प्रकार उसको रख करके योग करें कि उनका योग एक अभाज्य संख्या हो। वह यह नहीं कहा है, इसमें यह कंडीशन नहीं दिया है कि जो यह अभाज्य संख्या आए, हमारी योग के बाद अभाज्य संख्या आए वह 13 से छोटा हो, ये सब कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ पर जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो इसमें कितनी दशा बन रही है, तो आप कहेंगे कि 1 2। कितनी दशा बन रही है, 2 दशा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर 2 होगा उसको हम टिक लगा देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन को आप देखिए और देखिए कि यह क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या जो 3k+1 है को 6m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। k और m पूर्णांक संख्या है जब k एक विषम संख्या है, k एक सम संख्या है, k सम और विषम दोनों हो सकता है। तो डी कह रहा है ऐसा कोई मान संभव नहीं है। तो देखिए 3k दिया है +1 और दिया है 6m+1। देखिए हमने आपको बताया है कि हमारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 6m+-1 के रूप की होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी इस रूप की होंगी, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ करके, 2 और 3 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वे सभी इसी रूप की होंगी। तो इसमें कहा है कि इसमें इस माइनस को नहीं देकर के कहा है कि जो हमारी अभाज्य संख्या है इस रूप की है। तो देखिए कह रहा है कि 3k+1। तो बताइए यहाँ पर 3k+1 में हम क्या रखें, k का मान क्या रखें कि अभाज्य संख्या हो। तो आप कहेंगे कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 1 ही ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 3k की जगह 1 लेते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 1 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। यह अभाज्य संख्या हो रही है, नहीं हो रही है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि k के स्थान पर 2 ले लेते हैं, फिर हो जाएगा 3 × 2 +1। अब इसको जोड़ते हैं 3 दूनी 6, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब देखिए हम 2 ना लेकर के 3 लेते हैं, 3 × 3 +1, 3 3 का 9, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। यह अभाज्य संख्या नहीं हो रही है। अब यहाँ पर 3 ना लेकर के 4 को लेकर के देखते हैं, तो 3 चौको 12, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। यह अभाज्य संख्या हो रही है, अभी अभाज्य संख्या हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि जितनी भी संख्याएं रखेंगे यहाँ पर वह सभी अभाज्य होंगी। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यह हमारा 2 लेने के बाद अभाज्य हो रहा है, यहाँ पर 4 लेने के बाद। तो हमने यहाँ पर 3 लिया तो अभाज्य नहीं हुआ, यहाँ पर 1 लिया तो अभाज्य नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर विषम संख्या को हमने लिया तो अभाज्य नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर भी विषम लिया, यहाँ पर भी विषम लिया। जब भी हम k का मान विषम लेंगे तो यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन k का मान यदि हम सम ले रहे हैं तो यह हर कंडीशन में तो अभाज्य नहीं हो सकता है, लेकिन सम लेने के बाद यह अभाज्य
हो रही है। क्या हो रही है? अभाज्य हो रही है। तो क्या हम 7 को 6m+1 के रूप में लिख सकते हैं? देखिए, जब हम यम का मान 1 लेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 कम 6, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इस रूप में यह चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आप कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या है और यह अभाज्य संख्या भी है। तो अब देखिए, यदि हम ले लेते हैं यहाँ पर यम का मान 2 ले लेते हैं और उसमें 1 जोड़ लेते हैं तो 6 के 12, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। इसको भी इस रूप में चेंज कर लिए, इसको भी चेंज कर लिए। तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन के हिसाब से अब आप इसको करेंगे तो इसमें कहेंगे कि के एक विषम संख्या होगा। देखिए, हमने यहाँ पर विषम लिया था, यहाँ पर क्या लिया था? विषम लिया था। विषम लेने के बाद यह अभाज्य नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि विषम नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक सम संख्या होगा। देखिए, यहाँ पर सम ले रहे हैं, यहाँ पर सम ले रहे हैं, तो हमारा यह अभाज्य संख्या हो रही है। तो कहेंगे कि यह हो सकता है। अभी हम आगे हमारा 2 ऑप्शन बचा है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सम और विषम दोनों हो सकते हैं। तो देखिए, हमने विषम लिया तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो यह विषम वाला गलत हो गया। विषम होने पर नहीं हो रहा है तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है। बताइए, यहाँ पर कोई ऐसा मान संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमने 2 रखा हुआ, अभाज्य हो गया, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे बी का मान, जो हमारा ऑप्शन बी है, के का मान सम संख्या है। के का मान सम संख्या है और यह इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक कंडीशन हमारा दिया था कि और यम पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। यहाँ पर संख्या दशमलव में, यहाँ पर हम दशमलव में संख्या को नहीं ले सकते हैं। जब भी संख्याओं को लेंगे यहाँ पर हम पूर्णांक में लेंगे, पूरी संख्या लेंगे। तो आशा करते हैं कि यह जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा और बहुत ही जल्द इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट बना करके हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और जिनको प्रैक्टिस करना होगा वे लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और वहां पर जुड़ने के लिए, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग कल और भी अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। अभाज्य संख्या पर क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है।